नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आपके बीच में एक बार फिर उन मुद्दों को लेकर के जिन मुद्दों की गर्मी दिल्ली की राजधानी को गरमा रही है इस ठंड में, उन मुद्दों को लेकर जिन मुद्दों को लेकर के सरकार के कान बहरे हो चुके हैं, जिसकी आवाज बुलंद करने के लिए करोड़ों किसान आज सरकार की तरफ मुंह ताक रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर के जिन मुद्दों को लेकर के किसान आज मार्च कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, उन मुद्दों को लेकर के जिन किसानों के बीच खुद राहुल गांधी जी पहुंचे थे, उनको कुछ बोलने, उनको बताने, उनके साथ खड़े होने सारे विपक्षी दल, उन मुद्दों को लेकर के जिन मुद्दों को लेकर के भाजपा ने 2014 में नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे। वो अच्छे दिन ये थे, मोदी जी ने वादा किया था सच्चा कमेटी की रिपोर्ट, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू की जाएगी, लेकिन लागू तो नहीं हुई। हुआ क्या? इस बीच बहुत कुछ हुआ है। किसान एक पोस्टर बॉय बन के रह गया है, किसान बस एक नारे तक सिमट के रह गया है। जिस तरह से नारे तक सिमट गए हैं भगवान श्री राम, जिस तरह से नारे पर सिमट गए हैं एक बजरंग बली, जो जाति की तौर पे जाने जाते हैं। मीडिया में केवल इन्हीं चीजों पर बहस है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इन बयानों पर बहस है, लेकिन किसान के मुद्दे पर बहस करने को कोई तैयार नहीं है। किसान वो अन्नदाता है जो देश की बहुत सारी जीडीपी को संभालता है, जिसकी खुशहाली इस जीडीपी की देश की खुशहाली की तस्वीर बनाती है। किसान की खुशहाली देश की तरक्की की तस्वीर बनाती है। दोस्तों, आज हम उन्हीं किसानों की बात आपके बीच करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। यह रिपोर्ट आपको दिखाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, और ये घोटाला राफेल घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। यह रिपोर्ट पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। इस योजना को अमृत योजना कहा तो वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे किसानों के लिए सुरक्षा कवच बताया था। मौसम की मार से किसानों को बचाने के लिए यह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। लेकिन योजना के 1 साल बीत जाने के बाद ऐसा लगता है कि किसान अब इससे असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसकी वजह है इस बीमा योजना के दिशा निर्देश का एक क्लॉज, जहां यह लिखा है कि सभी लोन लेने वाले किसानों को अनिवार्य रूप से इसमें शामिल किया जाएगा। इस वजह से किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लेने वाले किसानों के पैसे बैंकों द्वारा काटे जा रहे हैं। जिस किसान के पास जमीन अपनी है, उसका क्रेडिट कार्ड बनवाओगा वो लोन ले लेगा बैंक से, उसका लोन में ऑटोमेटिक उसके पैसे काट लेंगे। उसका खेत में आगे नहीं देखते इसे खेत में क्या फसल है, खेत में तो ईंख खड़ा है और पैसे काट लिए उसने धान के। जब धान मेरे खेत में ही नहीं है तो उसके बीमे के पैसे क्यों काटे सरकार ने? सरकार ने जिसके बैंक में खाते हैं उसका तो बीमा काट लिया वही खाता में से बिना इजाजत दिया। और मैं जैसे 45-50 एकड़ जमीन ठेका में लेके बहु हूँ, पट्टा में लेके बहु हूँ, मेरे पास मेरे नाम तो जमीन है ही को नहीं, मेरी फसल का बीमा कैसे होगा? सरकार ने यो करा क्या, 70% फसल किसी की बर्बाद होगी तो जब उसका बीमा में लगा। मेरे 4 एकड़ ईंख जड़ा, अगर 70% गांव का ईंख जड़ता ना तो मैंने बीमा में लाई, और मेरा अकेला का जड़ गया तो मैंने कोई बीमा को नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पहले तक 22.33% किसानों को कवर किया गया था, और इस योजना के तहत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि हर साल 10% किसानों के हिसाब से 2019 तक 50% किसानों को कवर किया जाएगा। शुरुआत में 1 साल के लिए 5,500 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था, लेकिन साल के अंत तक कुल खर्च 13,240 करोड़ रुपए हुए थे। बावजूद इसके लगभग 4% किसानों को ही इस दायरे में लाया जा सका है। किसानों को इस बात से आपत्ति है कि बीमा योजना को किसान की स्थिति सुधारने के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, जबकि बीमा किसानों की समस्या का हल नहीं है। कोई सी भी फसल का बीमा होने से किसान को फायदा नहीं होने वाला। जिसका गेहूं नहीं पड़ा उसको पैसे मिल गए, जिसका गेहूं पड़ा हो गया। इसी बीच जंतर मंतर की कुछ तस्वीरें हैं जो किसानों के उस मार्च की हैं जो आंदोलित कर रहा था। यहां कुछ बेटियां अपने मरे हुए किसान पिताओं की तस्वीरें लेके मार्च कर रही थीं, तो कुछ लोग शांति का संदेश दे रहे थे, तब कुछ लोग किसान बात कर रहे थे देश की और देश की समानता की। ये मोर्चा बढ़ चला था दिल्ली की संसद भवन की तरफ। बेटियां अपने
पिताओं के जो किसान थे, जो मरे थे, उनको लेकर के, उनकी तस्वीरों को लेकर के मार्च कर रही थीं, तो किसान चुपचाप झंडे हाथ में उठाए प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनके नारे जैसे एक आंदोलन पैदा करने की उम्मीद में लगे हुए थे कि शायद देश के 125 करोड़ लोग जाग जाएं, उनकी आवाज को समझ जाएं। लेकिन ये विसंगति है जिसका सामना हर देश के व्यक्ति को करना पड़ता है। जब परेशानी अपने ऊपर हो तो बहुत बड़ी परेशानी, और जब किसी और पर हो तो परेशानी नहीं होती। हर व्यक्ति मीडिया पर बहस देख करके उससे रुखसत लेना चाहता है। एक लंबा मार्च, एक ऐसा वीडियो जो दिखा रहा था एक यौवन किसानों के आंदोलन का भरा हुआ एक पथ, जिसको कहा जाता है ये ग्रैंड वे है, ये बड़ा मार्ग है सरकार के द्वारा प्रदान किया हुआ। लेकिन यहां किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ किसान आगे संयुक्त थे तो कुछ किसान पीछे संयुक्त थे। वाकई में ये नजारा अद्भुत था। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी शायद विदेश में घूम करके भाषण दे रहे होंगे। किसानों की बात करने वाले, किसानों के लिए मरने वाले और अपने आप को चाय बेचने वाला बताने वाले मोदी जी पता नहीं इस सच्चाई से दूर क्यों हैं। क्यों वो कारपोरेट्स को कॉपरेट करते हैं, समझ में नहीं आता। एक चाय बेचने वाला व्यक्ति जो किसान भी नहीं है, वो क्यों कारपोरेट्स का गुलाम बन गया है। क्यों? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए किसान भी एक नारा बन के रह गया है, जिसका खूब फायदा उठाया। बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा करके, बड़े बड़े शब्दों के साथ अलंकृत करके भारतीय जनता पार्टी को शब्दों का ज्ञान कोश बहुत बड़ा है हिंदी का, इसलिए बहुत सारे शब्द खोज करके लाते हैं और शब्दों को डाल देते हैं। विपक्षी दलों के पास इतनी सीमाएं नहीं है, विपक्षी दलों के पास इतने शक्तिशाली शब्द नहीं है हिंदी के जो कथानक से प्रेरित होकर के डाले गए हों या ग्रंथों से प्रेरित होकर डाले गए हों या देवी देवताओं के नाम पे डाले गए हों। दोस्तों, एक बहुत बड़े स्कैम का खुलासा हुआ। खुलासा इसलिए हुआ, एक संपादक हैं, पीपल आर्काइव ऑफ इंडिया के संपादक पी साईनाथ, जो कि मार्च में साथ थे, उन्होंने दावा किया है कि ये राफेल से बड़ा घोटाला इस किसान की इंश्योरेंस बीमा कंपनी में हुआ है। हुआ कैसे है दोस्तों? इसका भी एक कारण है। मोदी सरकार ने योजनाएं बनाई इंश्योरेंस की, किसान की फसल बीमा योजना की। उसमें फसलों का बीमा किया गया, जिसमें 1.5 से 2% किसान अपने जेब से देता था, यानी जो क्रेडिट कार्ड उसका बनाया जाता है उसमें से ही, जो लोन उसको मिलता है उसमें से ही उसका पैसा कट जाता है। और 8% केंद्र सरकार देती है और 8% देती है राज्य सरकारें। और ये सारा मुनाफा और सारे प्रीमियम्स जाते हैं 15 कंपनियों को, उन 15 कंपनियों को जो अब तक एक कंपनी 530 करोड़ रुपए कमा चुकी है। और पिछले जब शुरुआती हुआ था तो केवल 20% किसानों का या 14% किसानों का, 7% किसानों का इंश्योरेंस हुआ था उनकी फसल का। और बीमा होने के बाद पहले साल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इन प्राइवेट कंपनीज को जो इंश्योरेंस करने वाली थी, फसल बीमा को कवर करने वाली थी, उनको दिया 20,000 करोड़ रुपया। उसके बाद दिया गया अगले साल 22,000 करोड़ रुपया। उसके बाद अब तक, यानी कि इस चालू वर्ष में, वित्त वर्ष में, इस साल अब तक दिया जा चुका है 27,000 करोड़ रुपया। राफेल तो एक ही बार आना है जिसमें 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। अब ये राशि जोड़िए कितनी बैठती है, 67,000 करोड़ रुपए। और अगले साल तक ये कितनी पहुंचेगी, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित किए मोदी सरकार ने 50% के। तो असल घोटाला ये है। और इसके बदले में प्रीमियम कितना दिया गया है, 66 करोड़ या 600 करोड़ रुपए के आसपास सिर्फ। बाकी सब पैसा जेब में डाल गई है। वो क्यों दिया गया है? ये जो बीमा, इंश्योरेंस बीमा किया जा रहा है किसान की फसल का, वो समूह में किया जा रहा है।
एक किसान का बीमा नहीं किया जा रहा, समूह में किया जा रहा है। यदि गांव में एक गांव का पूरा बीमा किया, उसका प्रीमियम जमा हुआ, प्रीमियम किसान से लेते हैं, लेकिन बीमा समूह में होता है, जो इंस्टॉलमेंट जाती है बीमा कंपनी को। उसके बाद जब इंश्योरेंस क्लेम करने की बात होती है तो ये उसमें शर्त लगा दी जाती है, यानी किसान के ना कोई साइन हुए इंश्योरेंस फॉर्म पे, ना उसकी सहमति ली गई, बस प्रीमियम काट लिया गया उसके खाते से, उसको बताया भी नहीं गया। ऐसा कहीं होता है दोस्तों? यदि आपका भी बीमा कोई करने आएगा तो वो पहले बताएगा टर्म एंड कंडीशन, उसी के बाद आप साइन करोगे, लेकिन किसान से पूछा भी नहीं जा रहा। हैरत की बात तो ये है कि प्रीमियम वहां से काट दिया जा रहा है, राज्य सरकार भी प्रीमियम दे रही है, केंद्र सरकार भी प्रीमियम दे रही है, वो भी किसान की तरफ से रेक्टिफाई नहीं कर रही इस चीज को कि साहब आप क्या क्या दोगे किसान के लिए। मसला बस सिर्फ इतना है कि उन कंपनियों को मालदार बनाना है जिन कंपनियों से भारतीय जनता पार्टी को चंदा लेना है और अपना 7 मंजिला 5 स्टार कार्यालय बनाना है दिल्ली के अंदर। यह है भ्रष्टाचार। दोस्तों, जब इस बात का खुलासा हुआ, एक इंटरव्यू पी साईनाथ का देख लीजिए जो मैं यहां डाल रहा हूं, इसको भी देख लीजिए। It is coercive. It is coercive. If you as a farmer come to me as the bank, when you want a loan, I will only give you the loan if you sign the insurance policy and immediately deduct the premium from your loan installment. Okay? So I am coercing you to take an insurance policy that you do not want. When and if any compensation comes, I as the bank have the first claim on that compensation because I gave you the loan. Okay? The thing is an entirely anti-farmer. It's a fraud. The first year, 2016-17, the premium collected paid by just state and central government was 20,000 crores. First year. Second year, 22,000 crores. This year, 26,000 crores. 68,000 crores. The original value of the Rafale deal was 58,000 crores. That's a one-time deal. This is going to happen every year. Even though the number of farmers insured fell in the second year, the profits went up because they raised the premiums by an incredible amount. At the end of the Rafale deal, however corrupt that deal, at the end of the Rafale deal, you get an aircraft. At the end of the Pradhan Mantri's Fasal Bima Yojana, you get hot air. ये इंटरव्यू आपने देख लिया होगा दोस्तों, और इस घोटाले का सब पता भी चल गया होगा। ये घोटाले जो होते हैं ये सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि मेरा मानना है भारतीय जनता पार्टी के लिए भगवान राम हो या अन्नदाता किसान, वो केवल उनके लिए एक नारे का काम करते हैं, एक पोस्टर बॉय का काम करते हैं, और बड़ी बड़ी बातें फेंकने वाले, अपने आप को गरीब का बेटा कहने वाले, कभी अपनी माँ की दुहाई देते हैं, कभी अपने बाप की दुहाई देते हैं, लेकिन देश के किसानों के जब आत्महत्याएं होती है देश के किसानों की, तो उन पर एक भी बोल इनके मुंह से नहीं निकलते। दोस्तों, ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, इसको शेयर कीजिए, जितना फैला सकते हैं उतना फैलाइए। ये केवल आपके लिए है। रिसेंटली सारे डेटास और सारे रिपोर्ट्स आपके बीच लेके आए हैं। दोस्तों, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नमस्कार, ये रिपोर्ट कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि पिछला भी मैंने किसानों का वीडियो डाला था, उसको ज्यादा अटेंशन आपने नहीं दी। अगला वीडियो हम तेलंगाना चुनाव के ऊपर डालने वाले हैं। हो सकता है कि अगला वीडियो हम अपने सेकंड पार्ट में डालें, जो रिलायंस घोटाला था उसका भी इंतजार कीजिए, वो भी जल्द आएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।